फ्लो चार्ट देखो, एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है नहीं है? क्यों है? लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानोगे? ये क्वेश्चन है, बताओ कैसे पहचानोगे? बेटा देखो, पावर है ना सिंगल है, इस पे 1 पावर है। अगर कहीं पे भी किसी इक्वेशन पे जो मैक्सिमम और मिनिमम पावर 1 ही है तो वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो लाइन, रेखा। हिंदी में, कोई हिंदी मीडियम वाला नहीं है ना? ठीक, हिंदी मीडियम बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। ओह भाई, हिंदी मीडियम तुम लोग समझ गए ना? देखो, अब 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तुम लोग जानते हो कौन से होते हैं। एक इंटरसेक्टिंग होता है, एक पैरेलल होता है, एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट। समझो, अब देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। सपोज करो a1 a2 का और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो तुम लोग को पता है ये कैसा सॉल्यूशन होगा? ये इंटरसेक्टिंग। अच्छा, इंटरसेक्टिंग का मतलब यही होगा ना कि 2 लाइन आपस में कट कर रही हैं, ठीक है ना? जब कट करेंगी तो एक करेक्ट आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो कैसा सॉल्यूशन आएगा इनका? यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आया नहीं आया? ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें? यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक रियल सिंगल आंसर, ठीक है? तो देखो, आप सपोज करो कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 दिया होता कि a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल है। अगर इक्वल है तो c चेक करेंगे, c इक्वल है या नहीं है। सपोज करो कि इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, ठीक है? तो ये कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइन होंगी। तो यहाँ पे कैसी लाइन आएंगी? पैरेलल लाइन कैसी बनती है? ऐसे, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, ये दोनों लाइन आपस में मिल रही हैं क्या? नहीं मिल रही है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ठीक है ना? कोई परेशानी? नो सॉल्यूशन। अब सपोज करो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों का रेशियो इक्वल है तो क्या आएगा? कोइंसिडेंट लाइन। सही है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है ना? कोई परेशानी इसमें हो तो बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? ठीक, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? एक लाइन है, तुम कहोगे दूसरी लाइन दिखाई है, इसी के ऊपर दूसरी है, अब कैसे बनाते हैं? ठीक है ना? एक लाइन सपोज करो यहाँ से यहाँ तक है और दूसरी लाइन कहीं से भी एक पर दूसरी लाइन बनी हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही लाइन होती है, ठीक है ना? दोनों लाइन सेम लाइन होती हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो बता दोगे, नहीं बता दोगे किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, ठीक है ना? ये तीनों में कह दो इंटरसेक्टिंग है तो बता दोगे, पैरेलल लाइन आएंगी वो बता दोगे, कोइंसिडेंट है तो बता दोगे। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे? इस पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। सपोज करो कि तुम्हारा नाम क्या है? अरे भाई ओम ने कहा कि हम ये वाला आंसर लेंगे, दोनों लाइन यहाँ कट कर रही है ना, और इन्होंने कहा कि हम ये वाला आंसर लेंगे, और फिर इन्होंने कहा कि नहीं हम ये वाला लेंगे, फिर वो कैमरामैन कह रहा है कि हम ये वाला आंसर लेंगे, फिर कोई अभिषेक आता है कहता है हम ये वाला लेंगे आंसर। तो इसी तरीके से बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, जितने क्लास में बच्चे होते हैं आंसर आ जाएंगे, है ना? ये अभिषेक है कहाँ? चलो ठीक है। तुम लोग के स्कूल का नाम क्या है? अरे भाई स्कूल का नाम नहीं, स्कूल में हाँ रजत, ये स्कूल का नाम क्या है? अपना नाम बता दे। ठीक है, रजत गर्ल्स। अच्छा कोई वहाँ का भी आता था? ये स्कूल का क्या नाम है? सरस्वती स्कूल के बच्चे आते थे। कौन था वो? हाँ, फिर से पकड़ के लाओ। अच्छा वो इंटर में था, वो इंटर में था। हाई स्कूल में था? 11 का था वो, 9 का था। तो 9 वाले बैच में तो कंफ्यूजन हो जाती कौन से क्लास में। अच्छा ठीक है ठीक है। सुनो, अब तुमको एक चीज़ और बताने वाले थे, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, जिनके आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसका आंसर आ रहा है ना, मतलब एक, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये इनमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। मोबाइल स्विच ऑफ कर लो या फिर साइलेंट कर लो, ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये कोइंसिडेंट है, तो पहली बात तो ये कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आएंगे ना। कैसे सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एटलीस्ट इसमें सॉल्यूशन तो आ रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ आ गया। तो जिसमें आंसर आएगा वो कंसिस्टेंट है, जिसमें आंसर नहीं आएगा वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो, ये सही है ना, चलो।